अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत से लोग जो हज के सफर पे जा रहे हैं, इस मुबारक सफर के ऊपर जा रहे हैं, या जिनके कोई रिश्तेदार जा रहे हैं, वहां जाने के बाद में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका वहां जाने के बाद हमें इल्म होता है कि काश अब ये चीज हम पहले कर लेते, अपने सामान में ये चीज पहले रख लेते तो हमारे सफर के अंदर गोया आसानी हो जाती है, हमारी इबादत के अंदर आसानी हो जाती है। इसी कबील से और इसी किस्म की एक चीज जो हुज्जाज किराम को बड़ा नफा देने वाली है, आप इस वीडियो के अंदर देखें। अगर ये चीज आप सफर हज पर जाने से पहले अगर आप अपने सामान में रख लेते हैं तो इंशाअल्लाह वहां जाने के बाद में आपको कई सारे मसाइल से ये गोया आसानी हो जाएगी। आप इबादत के अंदर इंहिमा के साथ में और आसानी के साथ आप अपनी इबादत को कर सकेंगे। ये बड़ा अच्छा तोहफा है आप हजरात के लिए। आजकल के हालात के पेश नजर एक फव्वारा आप जरूर साथ रखें। ये फव्वारा है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऑनलाइन हमने इसको मंगाया था। इसका फायदा यह है कि आदमी अगर हरम में बैठा हुआ है और उसका वुजू टूट गया, अब अगर आप हरम से बाहर निकलकर वापस जाना चाहें तो ये मुमकिन ही नहीं, पुलिस वाले जाने नहीं देते, भीड़ इतनी है। अब वुजू टूट गया, जगह भी संभालनी है, नमाज भी पढ़नी है जमात के साथ और वुजू भी करना, अब क्या करें? तो आप ऐसा अपने हैंड पर्स के अंदर साथ में हर वक्त पानी भर के रखें और इससे आप वुजू कर लें। इससे वुजू करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे मेरा कंधे का रुमाल है, ये छोटा सा जो नैपकिन आता है थोड़ा मोटे वाला, वो अपने साथ हर वक्त रखें, उसको गोद में बिछा लें, ठीक, और आस्तीन चढ़ाएं। और इससे वुजू करने का तरीका ये है कि वुजू में सबसे पहले कुल्ली की जाती है, हाथ धोए जाते हैं, ठीक, उसके बाद कुल्ली की जाती है, नाक में पानी डाला जाता है, लेकिन ये फर्ज नहीं है। ये अगर नहीं भी होगा तो भी वुजू हो जाएगा। सबसे पहला फरीजा क्या है? चेहरे का धोना, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये नंबर 1 फरीजा है। लिहाजा उसका अदा करने का तरीका यह है कि आप ऐसे करें, देखो मेरा मुंह भीग गया ना, इसको मैंने मल लिया। और शरीयत का फिक़ा का उसूल ये है, जिस उज़्व को धोना है अगर उसमें से 1-2 कतरा पानी टपक गया तो वो धुला हुआ समझा जाएगा। ये तो कतरा तो टपक गए तो चेहरा धुल गया। अब हाथ धोना है जी। दूसरा फरीजा उंगलियों से लेकर कोहनी तक, कोहनी समेत अपना पूरा हाथ धोना, दोनों हाथ धोना। तो उसका तरीका यह है कि आप ये आपका हाथ धुल गया, ठीक। इसी तरह से दूसरा हाथ धोना है, इसी तरह दूसरा हाथ धोना है। आप मेरी तरफ देखें, बहुत अहम काम चल रहा है। दरवाजा खोलना तो आपने ये बचपन से देखते आए, खोलते भी हैं बंद भी करते हैं। तुम भी खड़े हो यार, जो नहीं देखने का है वो देखते हो, जो देखना है उसको नहीं देखते। तो दूसरा हाथ भी हो गया, ठीक। ये तो मैंने वक्त को बचाने के लिए एक हाथ को सिर्फ ऐसे ही बता दिया, एक हाथ ऐसे, तो दूसरा भी ऐसे धोना है। उसके बाद फिर हाथ को तर किया दोनों और सर का मसा कर लिया। हो गया मसा। इसी तरह दोनों पैर को दोनों। अब न दरिया बहा, न नाली चली, न जो है किसी को कराहत हुई, आसानी के साथ बैठे बिठाए अपनी जगह पे हरम में आपने वुजू कर लिया। ऐसा ही आप जहाज में कर सकते हैं, ऐसा ही आप बस में कर सकते हैं, ऐसा ही आप ट्रेन में कर सकते हैं, और ऐसा ही आप हर मजमे में कर सकते हैं, और आप बावजू रहेंगे। समझ गए दोस्तों? तो आप इस तरह का परचेस कर लें, अपने साथ भी रखें, माँ बहनें जो हज में साथ में जा रही है उनका अलग रखें, समझ गए, उनका अलग रखें। इंशाअल्लाह इनको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। मेरे दोस्तों, सफर में कोशिश इस बात की करें खाने पीने पे कंट्रोल हो। देखो, आप भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन खाने के बाद जब इस्तिंजे का तकाजा होता है, अगर मुनासिब जगह ना मिली तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। भूख बर्दाश्त करना आसान है, लेकिन खाने के बाद जो इस्तिंजे की जरूरत पेश आती है, उसका अगर मुनासिब मौका और मुनासिब जगह ना मिली, आदमी परेशान हो जाता है। तो खाने पे कंट्रोल रखें। खास तौर से हज के 5 दिनों के अंदर
کم سے کم کھائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹوائلٹ اور اس سے جو ہے آپ کی حفاظت ہو سکے اور آپ کا وقت وہاں لائن لگانے میں نہ گزرے بلکہ طاعت و اذکار ذکر و اذکار میں گزرے. اتنی بات یاد رہے گی.